संघर्ष करना होगा और इतना भयंकर होगा जिसमें चाहे चेयरमैन हो चाहे विधायक हो, हर चीज़ से लड़ने को मिलेगा। किसी भी सोच को बदलने के लिए, विचार बदलने के लिए हर चीज़ संघर्ष से ही मिलती है। तो गांधी जी ने संघर्ष किया तो आज देश आज़ाद दिखाई पड़ रहा है। लोग रमेश डालते हैं क्या किया क्या क्या, जिसने जीवन 32 साल का संघर्ष सन 1919 में अपना संघर्ष इसमें लगा दिया था। एक मुस्लिम व्यक्ति लगा था जिसने संघर्ष शुरुआत हुई थी देश आज़ाद कराने। बहुत लोग थे, फिर भी हमें संघर्ष गांधी जी का दिखाई पड़ता है और लोगों को। तो संघर्ष को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज फेसबुक में डाल लो गांधी जी को 3 कमेंट सुनते हैं, उनके 2 अक्टूबर के 3 कमेंट सुनते, मुझे खराब लगता है। जिसने संघर्ष अपना जीवन त्याग कर दिया हिंदुस्तान के लिए, फिर भी आज उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? वो मुस्लिम वाली बात लाते हैं, मुस्लिम को बहुत बड़ा मुस्लिम बढ़ावा देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग हम भाई भाई हैं, इसलिए संघर्ष को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। किसी की बात को मत सुनो, न किसी की विचार बढ़ाओ, हम सब लोग एक भाषा रखो। मुझे कार्य चाहिए, चाहे किसी का हो, चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, सबका संघर्ष बराबर होना चाहिए और बराबर अंदाज पक्का लड़ाई में। यही हमारी बात है। और जहाँ संघर्ष जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आपके संघर्ष में कंधे से कंधे में आगे खड़ा होना पसंद करता हूँ। भाइयों, अभी हमारे संजीव मिश्रा बॉबी जी के आप लोगों ने विचार सुने। ये संघर्ष बराबर जारी रहेगा। प्रशासन के लाली काम से जो उन्होंने पेपर में निकलवा दिया है, प्रशासन हम लोगों की मीटिंग से पूर्व ही हरकत में आया, इससे पहले कभी हरकत में नहीं आया। अब 1 मिनट, हाँ बात का सम्मान कर रहा हूँ। अब हमारा बॉबी मिश्रा के बाद हमारा निवेदन है, भैया मिश्रा जी आप अपने विचार रखिए और हमारे सभी भाइयों को अवगत कराइए। भैया मिश्रा जी। हाँ विनीत जी आ रहे हैं अभी। भैया विनीत जी आ जाने तो कालम थोड़ा जरा भैया पूरा हो जाने दो। भैया जी जैन साहब जरा हमारे विनीत वगैरह और आज इस रेलवे रोड निर्माण के लिए एक मीटिंग का आयोजन हम लोगों ने किया था और उसको कई दिनों से हम लोगों ने पूर्व प्रचारित किया कि 13 अक्टूबर को SR स्वामी रामानंद बालिका इंटर कॉलेज में ऐसी बैठक बुलाई गई है। इससे पूर्व में जिला उद्योग बंधु की बैठक में हमारे द्वारा, बॉबी भैया के द्वारा और भी लोगों के द्वारा रेलवे रोड को लेकर प्रमुखता से इस बात को उठाया गया था। तो जिसमें DM फरुखाबाद ने अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि रेलवे रोड बने और रेलवे रोड ऐसा बने जो कि बहुत अच्छा बने। कहीं ना कहीं आज ये जो 2.5 साल से रेलवे रोड टूटा पड़ा था और इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो या अन्य विधायक हो, सांसद हो, इनकी उदासीनता के कारण 1.5 पूरे वर्ष से इस रेलवे रोड का व्यापार चौपट हुआ। यहाँ के लोगों को परेशानी हुई, यहाँ के लोगों को दिक्कत हुई कि रेलवे रोड न बनने से उनके व्यापार को बहुत नुकसान हुआ है। जब हम लोगों ने इसको DM साहब के पास रखा तो DM साहब ने कहा ये वास्तव में एक बहुत ऐसा बिंदु है जिसको कि हम EO साहब को भी, अगर आप अभी भैया ध्यान हो आपको, तो उद्योग बंधु की बैठक में उन्होंने बहुत क्लास लगाई थी। बोले कि आपको शर्म नहीं आती है कि 2.5 साल से ये रेलवे रोड टूटा पड़ा है, शहर का प्रमुख रोड है, उसके बाद भी आज तक इस पर क्या हुआ? तो EO साहब बोले साहब वो नाली का काम करवाया था तो वो 50 लाख रुपए का एस्टीमेट था। तो बोले एस्टीमेट क्या घर बैठ के बना लिया था? तो 50 लाख रुपए में तुम्हारी चौथाई नाली भी नहीं बन पाई। बोले इसका सही से पूरा टोटल एस्टीमेट बनाइए। इन्होंने 1 करोड़ रुपया नगर पालिका ने बिजली विभाग को हैंड ओवर किया था इनके जो पोल हैं उनको हटवाने के लिए। तो DM साहब का ये मानना था कि अगर पोल जगह से हटते हैं और पोल हटने के बाद फिर से लगेंगे तो कहीं ना कहीं फुटपाथ और जो नाली के बीच की दूरी है फिर वो गिरेगी। तो
डीएम साहब का ये था कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए। तो उस पर अधिकारियों ने कहीं ना कहीं डीएम को जब मिसगाइड किया तो डीएम साहब ने कहा, बोले कि मैं आपके डिपार्टमेंट का एमडी रहा हूँ, मुझे मत समझाइए कि कैसे काम होता है इसका, ठीक है। बोले एस्टीमेट रिवाइज करिए, इसको सही से बना के लाइए और इसको अंडरग्राउंड करिए, जिससे कि पूरा रोड टू रोड, नाली से नाली पूरी रोड बने, रेलवे रोड चौड़ी हो। और उन्होंने ही इस पर शासन को डीओ लिखे, जिसकी वजह से ये पैसा सेंक्शन हुआ। हम लोग करीबन 8-10 दिन पहले भी एक ज्ञापन देने गए थे डीएम साहब को इस संबंध में, जब 2 बंदों की बैठक थी जिसमें कि ये संडे मार्केट वाला मुद्दा उठा था। तो डीएम साहब ने उन लोगों को दीपावली तक परमिशन दे दी कि दीपावली तक आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा, आप लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से करिएगा। हाँ, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि संडे मार्केट वहाँ से हटे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरीब तबके का व्यापारी या तो 365 दिन जाम ना लगता हो उस शहर में, केवल ये संडे की वजह से यही जाम लगता है, ऐसा तो नहीं था। हमारा रेलवे रोड के सभी व्यापारियों से बात हुई तो धीरे धीरे उनकी सबकी ये खुला थी कि एक बार सब लोग उसमें साथ में बैठे, जिससे कि हमारा रेलवे रोड का निर्माण चालू हो। धीरे धीरे के बाद चालू हो, हम लोगों ने इसको सब लोगों के बीच रखा, तो सभी लोग धीरे धीरे इस बात को तैयार थे कि अब कुछ भी हो रेलवे रोड बनना चाहिए और हम सब लोग साथ देंगे। जब आज की इस बैठक को लेके हम लोगों ने सभी लोगों से बात की, चर्चा की, तो बड़ा सकारात्मक लोगों ने इसमें सहयोग करने का वादा किया। और जैसा बॉबी भाई ने पहले बताया कि चाहे अभी कुछ भी हो जाए, रेलवे रोड अगर नहीं बनेगा तो रेलवे रोड जाम करना पड़े, बंद करना पड़े, नेहरू रोड बंद करना पड़े, किराना बाजार या पूरा शहर बंद करना पड़े, सब व्यापारी और सब फरुखाबाद की जनता एक होकर इस रेलवे रोड को बनाने के लिए अपनी पूर्ण भूमिका अदा करेगी। हम विशेष रूप से डीएम साहब के एक तरीके से आभारी हैं कि उन्होंने इस फरुखाबाद की जनता की समस्या को प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की। नहीं तो 2.5 वर्ष से हमारे चेयरमैन श्रीमती वत्सला अग्रवाल जी रहे, हमारे विधायक श्री मेजर सुरेंद्र द्विवेदी रहे, चाहते तो वो लोग भी ये कर सकते थे। आप ये समझिए, नगर पालिका का रुपया दूसरी जगह तो बर्बाद करते हैं वत्सला अग्रवाल जी। अभी ये 20-30 लाख से ठंडी सड़क पे वो बनवा रहे हैं फुटपाथ, वो भी भैया यही 2-3 महीने बाद इस पर फ्लाईओवर का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि सेंक्शन 106 करोड़ रुपया फ्लाईओवर के लिए हो गया। ये 30 लाख रुपया, इससे पहले 60 लाख रुपया उस पर खर्च किया, 90 लाख रुपए नगर पालिका के बर्बाद किए जाएंगे। उससे पहले 1.5 करोड़ में नाला बना था, वो नाला भी बर्बाद होगा। तो जहाँ पे नगर पालिका की आवश्यकता नहीं है, वो रोड PWD की है, वहाँ पे आपके पास पैसा आ जाता है कि आप खर्च कर देंगे। जहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए, रेलवे रोड नगर पालिका की रोड है, इसमें आपने कुछ नहीं किया। ऐसे ही करोड़ों रुपया आपने ये लाल गेट से लेके फतेहगढ़ वाली रोड है, उसमें भी आपने देखा होगा पूरे रोड पे फुटपाथ बना दिए। अगर आपको नहीं था तो रोड चौड़ी कर देते, 10-10 मीटर के कहीं पे फुटपाथ पे ब्रिक बिछाई है। ब्रिक आपको अगर अपने घर पे भी बिछवानी हो नगर पालिका के माध्यम से प्रस्ताव दे दीजिए तो ब्रिक जरूर आपके घर तक बिछेगी। लेकिन अगर आप नाली का प्रस्ताव देंगे या किसी रोड का प्रस्ताव देंगे या डामर रोड का प्रस्ताव देंगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनके मूलभूत जो लाभ है वो कम है। इसमें ब्रिक उन्हीं की फैक्ट्री की आती है, उन्हीं की फैक्ट्री की लगती है। इसलिए जबकि शासन ने स्पष्ट कहा है कि 5 या 6 फीट से चौड़ी रोड ब्रिक से नहीं बन सकती है। 6 फीट से चौड़ी रोड सीसी होगी, और अगर 10 फीट से या 12 फीट से ज्यादा की रोड है तो वो डामर होगी। लेकिन आपने नगर पालिका की बहुत सी सड़कें देखी होंगी जो कि पहले से ऑलरेडी सीसी बनी हुई थी, बहुत अच्छी सीसी रोड थी, उसके बाद भी उनके ऊपर उन्होंने ब्रिक बिछवाई। और अगर कोई नई रोड, जैसे भैया ने अपना आज किसी पे डाला था, हमने देखा था कि जहाँ पर ये रहते हैं वो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, और उन्होंने बड़ा प्रयास किया उसके लिए कि ये रोड बन जाए। लेकिन चूंकि उसमें उन्होंने प्राथमिकता बेसिक से गिट्टी पड़ के उस पर ब्रिक बिछनी है तो वो नहीं बिछेगी। जहाँ पर रोड बनी हुई है आप उसका प्रस्ताव दीजिए, मेरा मानना है कि 15 दिन में उस पर काम चालू होकर काम खत्म तक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यह मानना है कि जब नगर पालिका के पास अपना बजट है तो 2.5 साल से ये रोड टूटी पड़ी थी, इसको बनवा देना चाहिए था। आज अगर ये
बनना चालू होगी। ये ठीक है कि उन्होंने कहा है कि इसको दीपावली के बाद हम बनवाएंगे। अच्छा है क्योंकि त्योहार सर पे है, 20 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। जब आदमी 2.5 वर्ष से इंतजार कर रहा था तो सुझाव अच्छा है 2.5 वर्ष का कि 20 दिन बाद बने। लेकिन मेरा आप सब लोगों से ये है कि जो भी हमारे रेलवे रोड के व्यापारी हैं और जो भी जागरूक लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि ये रोड ऐसा बने कि जो भविष्य में जो पूर्व के रोड थे, जैसे कि लोगों ने बताया कि जब खुशी दामन खाने ये आपका फतेहगढ़ से लेके और दुर्गा देवी मंदिर आगे तक रोड बनवाया था, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सालों तक वैसा ही रोड डामर का चलता रहा। अगर उसको तोड़ फोड़ ना की जाती, उस पर टूट ना होती, तो वो 8 मिक्स प्लांट इतना बढ़िया रोड बना था कि वो आज तक चलता। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि शासन का पैसा सही जगह पे लगे और अच्छे से काम हो। उसके के लिए इस पे भी हम लोगों को पूरी अपनी निगाह रखनी पड़ेगी। उसको बनवाने के लिए हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो तोड़ फोड़ हुई, उसके बाद जैसे तोड़ फोड़ के बाद रोड नहीं बनी तो बहुत से लोगों ने आगे बना लिया, पीछे कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस पे भी हम सब लोगों को बैठ के देखना पड़ेगा कि बार बार काम नहीं होता है। एक बार में अगर काम हो जाए और जो रोड का मानक था उसी हिसाब से काम हो, इस पे सभी व्यापारी भाइयों को साथ देना चाहिए। नहीं तो आज रह जाएगा तो कल फिर से वही चीज आ जाएगी कि फिर वो टूट फूट होगी। तो एक बार जो शासन की मंशा है, जो प्रशासन की मंशा है कि 12.5 मीटर की उन्होंने रोड नाली से नाली 13 मीटर है, लेकिन 13 मीटर में 12.9 12.5 12.5 या 13 जो भी उनका है नगर पालिका से, उसमें नाली से नाली पूरी रोड बननी चाहिए। और अगर अंडरग्राउंड इसकी जाती है विद्युत लाइन तो पूरी रोड की चौड़ाई भी मिलेगी और भविष्य में इस पर जाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 13 मीटर रोड बहुत हो जाती है। कारण क्योंकि 10 मीटर का आपका डबल लेन बनना है ये हाईवे, और आप अगर उसको देखेंगे तो ये लगता है कि हाँ ये रोड है। तो 10 मीटर भी अगर रोड बनती है तो बहुत सफिशिएंट है। लेकिन 12.40 में दोनों तरफ की नाली अगर हम आधा मीटर या 1 मीटर निकाल देंगे तब भी 10.5 मीटर की पूरी रोड ये बनेगी। और इसमें हमें सभी आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए होगा कि एक बार काम हो, अच्छे से हो, बढ़िया हो और ये बरसों बरस रोड चले। क्योंकि आज हम लोग जो भी इकट्ठे हुए हैं, जो भी आए हैं, केवल इसी के लिए आए हैं। और आप एकता की ताकत देखिए कि अभी आपने केवल इसकी ये कहा था कि 13 को हम बैठक करेंगे कि रेलवे रोड की निर्णायक लड़ाई के लिए आंदोलन चालू करने के लिए। उससे पहले आपकी शासन और प्रशासन में बात पहुंची और ये काम हुआ। तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग सब लोग एकजुट होकर किसी भी नगर की समस्या है, जिले की समस्या के लिए आवाज उठाएंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। जनहित का काम होना चाहिए, जिसमें कि जनता का हित हो। जैसे कि हम आपको बताएं कि रेलवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस का बताएं, उसमें हमारे मीडिया भाइयों ने हमारा बहुत सहयोग किया। इतना जनता ने साथ नहीं दिया जितना इन लोगों ने उस चीज को बहुत हाईलाइट किया। और कहीं ना कहीं उस हाईलाइट का परिणाम ये हुआ कि जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस वे को हमारे जनप्रतिनिधि भी ये कहते थे कि ये बेकार का मुद्दा है, ये कभी बनेगा ही नहीं फरकाबाद से। ये बेवजह का मुद्दा लेके आए हैं कि ये राजनीति से बेरोजगार लोग हैं। जो हमारे सांसद महोदय कहते थे ये राजनीति में बेरोजगार लोग हैं, इसलिए ये इस मुद्दे को बेवजह हवा दे रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कल आपने देखा होगा परसों के अखबार में पूरे पेज के विज्ञापन आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। इसमें माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगे। उन्होंने बाकायदा उसको किया है कि ये 380 किलोमीटर का जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है वो फरुखाबाद से होकर जाएगा। इसके के लिए हम अपने सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनने इस पूरे आंदोलन में हम लोगों का साथ दिया। 1 लाख लोगों ने, हम लोगों ने करीबन 40 जगह इसके वो लगाए थे हस्ताक्षर अभियान के लिए। लगभग 1 लाख लोगों ने हम लोगों को अपना आके वहां पे समर्थन दिया था और वो चाहते थे कि फरुखाबाद में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस वे जाए। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेस वे बनने के बाद फरुखाबाद जनपद में बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां आएंगी और इस जनपद के हजारों लोगों को और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि जनहित का जो भी मुद्दा हो उसमें जातिगत, पार्टीगत और अन्य अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ के अगर सब लोग एक हो गए तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हो ना। आप लोग केवल मन बना लीजिए, जरूर काम पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।